प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश दौरे पर हैं, जहां सीएम ने ऋषिकेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर सम्मान सभा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने देवतुल्य जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। भाइयों बहनों, हम सभी बाबा साहब की 135वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक देश भर में आयोजित किया गया ये सम्मान अभियान केवल बाबा साहब के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान को स्मरण करने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों और संवाद गोष्ठियों के माध्यम से उनके विचारों को, आदर्शों को बूथ स्तर तक पहुंचाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया। निश्चित रूप से बाबा साहब का जीवन चुनौती भरा जीवन रहा, लेकिन वो कभी डिगे नहीं, कभी हटे नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहे। लगातार सब में एक भाव, समरसता का भाव, समानता का भाव, बराबरी का भाव सबके अंदर आए, उसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। और ये जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया, मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और इस अभियान से जुड़े हुए आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने माध्यम बनकर लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। साथियों, जनसंघ के समय से ही हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर आधारित रही है। ये मूल्य भारत के उन महान विचारकों और राष्ट्र निर्माताओं की देन है, जिन्होंने अपने संघर्ष से, त्याग से, समर्पण से, अपने परिश्रम से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के निर्माण के साथ साथ समाज में समरसता आए, समानता आए और न्याय का मार्ग प्रशस्त करने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के शोषित, वंचित और पिछड़े, उपेक्षित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास, जो संघर्ष किया गया, वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित रहेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हों या वर्तमान समय में हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हों, उनको सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचाना, यह भी अंत्योदय के उस स्वप्न के साकार होने के समान है, जिसकी परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और अंत्योदय के सिद्धांत को हम सबको देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे विचारकों ने सोचा था। उनके स्वप्न को साकार करने का सही मायनों में काम हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। और उनका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ राष्ट्र के निर्माण में जुटे हैं। आज प्रधानमंत्री जी और उनकी नीतियां, जिनमें बाबा साहब की जो कार्यशैली है, बाबा साहब के विचारों की जो गूंज है, बाबा साहब के द्वारा जो संस्कार दिए गए, उनकी कार्यशैली में परिलक्षित होती है। हर व्यक्ति की एक कार्यशैली होती है और वो कार्यशैली हमारे प्रधानमंत्री जी के हर कामों में दिखाई देती है। चाहे वर्षों से चली आ रही बाबा साहब की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना हो, या जिस दिन बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपा था 26 नवंबर, उस दिन पूरे देश के अंदर संविधान दिवस मनाना हो, उसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करना हो, ये ऐसा ऐतिहासिक निर्णय हो, या फिर बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े हुए सभी प्रमुख स्थलों को
पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने की पहल हो। इन सभी निर्णयों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों और योगदानों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगली खबर देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने क्षेत्र में निवासरत बाहरी व्यक्तियों और किराएदारों का सत्यापन किया और किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 35 भवन स्वामियों के पुलिस एक्ट में चालान किए गए। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी ने यूसीसी पर पंजीकरण कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 26 मार्च 2010 के पश्चात जिन लोगों का विवाह हुआ है और वर्तमान समय में जो भी विवाह हो रहा है, उनका यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगली खबर मसूरी से है, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सभी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय करणी सेना ने भी आगामी 28 अप्रैल को मसूरी बंद की मांग की है। इस दौरान धरना प्रदर्शन करने के साथ ही मलिंगार चौक से गांधी चौक तक रैली भी निकाली जाएगी। करणी सेना ने मसूरी व्यापार मंडल से भी सहयोग की अपेक्षा की है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पैठाणी, मुलुंड, बुखार और मार्ग पर एक ऑटो कार गहरी खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। इस दुर्घटना में कई अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें श्रीनगर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो शादी में शामिल होने नहीं ली जा। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। साथ ही पाकिस्तान के विरोध जमकर नारेबाजी की। वहीं मसूरी में भी मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी द्वारा आतंकी हमला हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इन्हें कायराता जो हरकत करी है ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आज हम पाकिस्तान और आतंकवाद का काली पार्टी बांधकर पूरे उत्तरकाशी के मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसी हरकत ना हो। और सरकार से अपील करते हैं कि जिस तरह इन्होंने हमारे आदमी को मारा है, हमारे आदमी को शहीद किया है, इस तरह इनके घर में घुस के इनको मारा जाए। इसका बदला, एक एक आदमी की जान का बदला लिया जाए इन पाकिस्तानी आतंकवादियों से। ये प्रधानमंत्री द्वारा जो 5 एक्शन किए गए हैं उसको लेकर आपकी क्या? नहीं, वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो भी इनसे समझौता है सारी वो डेट टूटनी चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। नाम क्या लिख दिया? मैं इश्तियाक अहमद लिख हुआ है परसों, जो दहशतगर्दों ने, पाकिस्तानियों ने वहाँ पे टूरिस्ट के ऊपर जो अनावश्यक रूप से जा करके हमला करके गोलियां बरसाई हैं और उसमें हमारे मुल्क के 27 आदमी शहीद हो गए। हम उसकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं ऐसे दहशतगर्दों से, और हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे दहशतगर्दों के साथ में हमारी सरकार सख्ती के साथ निपटे और इस खून का बदला खून से ले और उसको सबक ऐसा सिखला दे कि ताकि ज़िंदगी में भी कभी ऐसी कोई मजम्मत करने की कोशिश ना करें। हम इसकी उत्तरकाशी के जितने भी यहाँ पे हमारे समुदाय के लोग हैं, आज काली पट्टी बांध कर हम इसका विरोध करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। इस तरह के हादसा हमारे देश के अंदर जो होते हैं वो देश की शांति के लिए घातक हैं। हम देश की शांति को बनाए रखने की पूरी अपील करते हैं और हम उनको भी कहते हैं कि वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने जिस ढंग से वहाँ पे डटकर उनका मुकाबला भी किया है। एक घोड़े वाले ने जिस ढंग से अपनी शहादत दी है टूरिस्ट को बचाने के लिए, और वहाँ पे जो है वहाँ के होटल वालों ने, टैक्सी वालों ने जिस ढंग से वहाँ पे उनको बचाने की कोशिश की है, ये गंगा जमनी तहजीब भी वहाँ पे जो है देखने को मिली है। बस इसी चीज़ के लिए हम इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम हाजी इरशाद। मेरा नाम शिमून अहमद है और मैं मसूरी का ही नागरिक हूँ और हिंदुस्तान का एक ज़िम्मेदार नागरिक हूँ। और मैं पहलगाम में जो घटना हुई है उसके मद्देनज़र यही कहना चाहता हूँ कि ये कायरता भरा जो उन्होंने कृत्य किया है, हम उसकी मसूरी वासी, मसूरी मुस्लिम समुदाय
घोर निंदा करते हैं और कभी भी ना माफ़ करने वाली ये जो घटना हुई है। और अब मैं भारत सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसमें कोई मज़हब, वहाँ पर किसी मज़हब का कत्ल नहीं हुआ है, वहाँ इंसानियत का कत्ल हुआ है, जिसका ये मुस्लिम समाज बिल्कुल उसके विरुद्ध एक मुस्त होकर खड़ा हुआ है। और यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आतंकवाद या किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन हम लोग नहीं करते और हम अपील करते हैं कि उन्हें सख्त से सख्त, जो दुनिया के किसी भी पन्ने में आज तक सबसे बुरी मौत है, तो वो उन्हें दी जाए। मैं यही अपील करूँगा। जी, मैं उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि कश्मीर पहलगाम में जो ये हादसा पेश आया, हम सभी के लिए बड़ा दर्दनाक हादसा है। हम सब उसको लेकर बड़े खूब रंजीदा है और हमने जो आज नमाज़ पढ़ी, हम सभी ने काली पट्टी बांध कर नमाज़ पढ़ी और हम उस हादसे की सख्त कड़ी निंदा करते हैं। और जिन लोगों ने ऐसा किया वो बड़े बुज़दिल और कायर लोग हैं। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, कोई हादसा पेश आता है, तो सबसे पहले हम उसको मज़हब के एंगल से देखते हैं। ये मज़हब के एंगल से ना देखा जाए। वहाँ पर इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसान के साथ बर्बरियत का खेल खेला गया है। हम मुसलमान समुदाय के लोग सभी उसके सख्त खिलाफ़ हैं। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि वो मुसलमान थे या मुसलमान को ऐसा करने वाला समझता है कि हमने कोई बड़ा काम कर दिया, तो मैं उस पर यही कहना चाहता हूँ कि इस्लाम का और मुसलमानों का ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है। हम लोग ऐसे लोगों से बहुत दूर, ऐसे लोग ये इंसानियत के कातिल और इंसानियत के जालिम लोग। पहलगाम में कश्मीर में हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ है, इससे पूरे देश को जो है दुख पहुंचा है। और दहशतगर्द ये ना समझे कि हिंदुस्तान जो है इनसे डर जाएगा। इसका मुंह तोड़ जवाब जो है गवर्नमेंट को देना चाहिए और हमें जो है इसका बहुत बेहद अफसोस है। और हम सब जो है इसकी जो है बहुत खुले तौर से तहे दिल से मजम्मत करते हैं और बीजेपी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि इन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और एक बात और कहनी चाहूँगा कि ना ले ये सब्र का इम्तहान हमारा, ना ले ये सब्र का इम्तिहान हमारा। जितना बड़ा उनका मुल्क है उतना बड़ा तो यूपी है हमारा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर मसूरी से है, जहां मशहूर लेखक बिल एटकेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मसूरी ट्रेडर एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस मौके पर सरकार से उनकी याद में मसूरी में एक म्यूजियम स्थापित किए जाने की गुजारिश की गई। में उत्तराखंड आ गए और 1970 में मसूरी आ गए। उनके इतने लंबे जीवन काल का समय जो उन्होंने मसूरी में बिताया, उससे हमें बहुत प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बिल एटकेन साहब एक राइटर थे, ट्रैवलर थे। उन्होंने कई किताबें नंदा देवी पे लिखी, उन्होंने कई किताबें रेल यात्रा पे, रेल के इंजन में किस प्रकार से धुएं से गाड़ियाँ चलती उस पर लिखी। जगह जगह जाकर घूम घूम कर युवाओं को प्रेरणा दी, हिंदू धर्म को अपनाया। हिंदू धर्म से प्रेरित होकर उन्होंने ना सिर्फ नंदा देवी पे अपनी रचनाएं लिखी, बल्कि अपने मरने के बाद भी उन्होंने कहा कि मेरी जो आखिरी अस्थियां हैं वो गंगा जी में बहाई जाएं, मेरा हिंदू धर्म के हिसाब से मेरा अंतिम संस्कार हो। ऐसे व्यक्तित्व को हम प्रणाम करते हैं। वो हमेशा मसूरी में घूमते हुए लाठी के साथ पाए जाते थे, हमेशा भारतीय प्रोडक्ट्स दुकान से खरीदते थे, विदेशी उत्पादनों का विरोध करते थे और बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन उन्होंने अपना बाला हिसार में बिताया मसूरी में। और आज इसी याद को संजोते हुए हमने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। हमने एक और निवेदन किया है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि उनके भवन का कम से कम एक कक्ष
संग्रहालय की तरह, म्यूज़ियम की तरह बनाए जाए, जिसको हेरिटेज बिल्डिंग का रूप दिया जाए, हेरिटेज का नाम दिया जाए, जिसमें आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवा, मसूरी के नागरिक और पर्यटक जान सके कि उन्होंने मसूरी में रहकर किस प्रकार से शांत वातावरण में, शांत वादियों में किस प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा, किस प्रकार से एक स्कॉटिश आदमी ने भारतीय संस्कृति को अपनाया। ऐसा इसके लिए हम एक म्यूज़ियम की मांग हम केंद्र सरकार से भी करते हैं। ये जो बिल साहब की प्रॉपर्टी है, उनका पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उनको रिस्टोर करना चाहिए और उनको किसी संग्रहालय में रखना चाहिए। उनकी कृतियां हैं, उनका बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं और वो ख़राब ना हो, तुरंत सरकार को उनको अपने कब्जे में ले। सार्वजनिक एक वहाँ पे पुस्तकालय बनना था और वो बंद पड़ा है सब कुछ अभी। उसको सार्वजनिक के लिए खोला जाना चाहिए और माउंटेनिंग स्टडीज़ के लिए जो कि राजमाता पृथ्वी वीर कौर जी का जो सपना था उसको पूरा सरकार को करना चाहिए। Bill Saab ko, I saw him before he left for Dehradun. They took him down. I saw him in the hospital. And मेरा यही है कि बिल साहब का जो लेगेसी है वो उनकी किताबें हैं, और किताबें वही नहीं जो 20-25 उन्हें लिखी हैं। किताबें वो हैं जो उनने संग्रह की हैं। वो जो है, all these books should be preserved in that property as a Bill Aiken Memorial Trust. उसको जो पोर्शन है जहाँ वो रहते थे, जहाँ वो बुक्स हैं, और वो बुक्स तो मैंने कभी एक्सेस ही नहीं कर पाते थे, फाटक पे ताला लगा रहता था। और जैसे उनकी डेथ हुई, इनऑर्डिनेट हेस्ट में, हाँ, इनऑर्डिनेट जो काम लीगल नाइसिटी से होता है, ऐसे लगा जैसे कि बिल्कुल सपम सपा। That is what I found in bad taste, and my humble plea is that it is time that this town honored its author by ये लेकर जो प्रॉपर्टी है, उसका जो पार्ट जिसमें बिल साहब रहते थे और उसका वो पार्ट जहाँ उनकी बुक्स हैं, they should be open as a memorial to Bill Aiken Trust. अगली खबर पौड़ी से है, जहां के विकास भवन सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की गई। यह बैठक निदेशक अर्थ और संख्या उत्तराखंड सुशील कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनपद बॉडी गढ़वाल के विभिन्न विभागों ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। अगली खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय में देश के महान जन नेता हिमालयन पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 106वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। अगली खबर देहरादून से है, जहां कश्मीरी छात्र छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों और पीजी में कश्मीरी छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। उन्होंने छात्र छात्राओं की शंकाओं को दूर कर उन्हें पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिलाया। अगली खबर देहरादून के विकास नगर से है, जहां आगामी 4 धाम यात्रा के दृष्टिगत चर्चा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक विकास नगर ने टैक्सी, बस, ट्रैक, टेम्पो संचालक और व्यापार मंडल पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ गोष्ठी की। गोष्ठी के दौरान आगामी 4 धाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी पहलुओं पर विस्तृत परिचर्चा की गई।
अगली खबर देहरादून से है, जहां मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक महिला नशा तस्कर को राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के उदय रामपुर में संचालित किए जा रहे कार्यक्रम दीदी की पाठशाला में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान हो, इसके लिए एक कंप्यूटर भी उपलब्ध कराया। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां शुक्रवार को नगर निगम सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बेसहारा पशुओं की समस्या प्रमुखता से चर्चा में रही। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां जामा मस्जिद से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मुस्लिम संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। अगली खबर रामनगर से है, जहां नगर पालिका पहुंचने पर पूर्व सीएम हरीश रावत को कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया। हरीश रावत ने कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है वह बेहद ही निंदनीय है। आतंकवादियों को केवल जवाब नहीं बल्कि सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड में खनन और शराब माफियाओं के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। की जीत के बाद इनको मुबारकबाद देने नहीं आ पाया था, तो इनको नगर पालिका के दूसरे मेंबर साहिबान को मुबारकबाद देने चाहिए। जब वोट मांगने आया तो मैंने कहा मुबारकबाद देने भी आ रहा है। अत्यधिक निंदनीय घटना है और सब ने एक स्वर से पूरे हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी व्यक्ति, सब किसी भी राजनीतिक विचारधारा किसी भी सोच का हो, सब ने इस घटना की निंदा की है और सब लोग जो है इस घटना से बहुत दुखी है। और हम चाहते हैं आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार किया जाए और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले कोई भी शक्ति हो, कोई भी ताकत हो, चाहे पाकिस्तान हो, उससे भी दो हाथ होनी चाहिए। सर कल कोई वो नहीं है, बल्कि पीओके में जहाँ से कहा जा रहा है साजिश रची गई, तो ये समय है जब पीओके को, क्योंकि वो हमारा है पीओके, उसको ले सर कल खनन तो शिष्टाचार बना, अत्याचार शिष्टाचार बन गया। खनन और शराब माफिया, इसको खुलेआम प्रश्रय दिया जा रहा है सरकार। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।